जरा कुछ तस्वीरें मध्यम ग्राम से सामने आई हैं। हम जरा उन तस्वीरों को भी आपके सामने रख देते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये उस गाड़ी की तस्वीरें हैं जिस पर फायरिंग हुई है और जो आसपास लोग मौके पर मौजूद थे उन लोगों ने इस तस्वीर को शेयर किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये हमला होता है वहां पर कई लोग मौके पर मौजूद थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। कुछ शख्स वहां पर पहुंचते हैं, फायरिंग करते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। ये एम्बुलेंस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इन तस्वीरों को देखकर आप ये सोच सकते हैं कि समझ सकते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में जो रक्त रंजित इतिहास रहा है अब तक, वो बीजेपी ने चुनाव से पहले तमाम दावे किए थे, जनता ने उन्हें सपोर्ट भी किया, लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर ये किसने किया। शुभेंदु अधिकारी के सबसे करीबी की हत्या कर दी गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जो लोग मौके पर मौजूद हैं वो विरोध भी कर रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। हालांकि प्रथम दृष्टया जो लोग वहां पर मौके पर मौजूद थे उन्होंने टीएमसी पर तमाम बड़े आरोप भी लगाए कि उनकी तरफ से ही ये हत्या की साजिश रची गई थी और शुभेंदु अधिकारी के करीबी की हत्या हो गई है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। हमारे सहयोगी विकास जी ने इस बात का जिक्र किया कि जैसे इस पूरे मामले की जानकारी शुभेंदु अधिकारी को लगी, शुभेंदु अधिकारी निकल चुके नंदीग्राम से और लगभग 4 घंटे का सफर तय करना होगा उन्हें। अगर वो बाय रोड निकल रहे हैं, अगर उन्हें यहां पर पहुंचना है तो लगभग उन्हें 4 से 5 घंटे का वक्त लग सकता है। और इस वक्त की ये लेटेस्ट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मध्यम ग्राम की, जहां पर शुभेंदु अधिकारी के करीबी की हत्या कर दी गई है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर उस घटनास्थल की है जहां पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं उस शख्स की जिसकी हत्या कर दी गई है, शुभेंदु अधिकारी के करीबी की हत्या हुई है। और वही तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जो शायद अस्पताल की है और वहां पर जो लोग मौके पर पहुंचे हैं वो किस तरीके से विरोध कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर इस वक्त मध्यम ग्राम में क्या हो रहा है। कोलकाता के मध्यम ग्राम में इस वक्त हलचल बढ़ चुकी है और इस हत्याकांड ने सबको सन्न कर दिया है। 9 मई को शपथ ग्रहण होना था, तमाम चर्चाएं चल रही थी, विधायक दल की बैठक होनी थी, विधायक दल का नेता चुना जाना था। उससे पहले यह घटना बहुत सारे सवाल भी खड़े करती है। सवाल यह कि आखिर हत्या किसने की, सवाल यह कि क्या हत्या करवाई गई है, सवाल यह कि कहीं ये कोई पुरानी रंजिश तो नहीं, सवाल यह कहीं कोई ये साजिश तो नहीं, सवाल यह कि आखिर ये कोई मैसेज देने की कोशिश तो नहीं की गई है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने, शुभेंदु के करीबी की हत्या कर दी गई है, पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई है जिसमें चांसेस बहुत कम रहते हैं कि कोई शख्स बच सके। 3 गोली मारे जाने की खबर है और अस्पताल के बाहर भारी भीड़ इस वक्त इकट्ठा हो चुकी है, जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी के करीबी की हत्या के बाद तनावपूर्ण माहौल है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हालांकि चर्चा अब इस बात की भी हो रही कि पुलिस जब इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो अब वो ये देखने की कोशिश करेगी कि आसपास कहीं पर कोई कैमरा तो लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है तो क्या उसमें उस शख्स की कोई छवि, कोई पिक्चर, कोई फोटो, कोई वीडियो जिसमें वो शख्स दिखे जिसने हमला किया, उसकी पहचान हो सके। अब ये पूरी प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम में तनावपूर्ण माहौल, जब वहां पर शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी जाती है। विकास जी, रक्त रंजित इतिहास 2011 से लेकर अब तक अगर हम बात करें, जब ममता बनर्जी सरकार में आती हैं उस वक्त भी हत्याएं हुई, उस वक्त भी हिंसा हुई। अब वो धीरे धीरे तमाम वो आंकड़े किस तरीके से बढ़े हैं वो किसी से छिपा नहीं है, जिस पर हमने पूरे चुनाव में लगातार चर्चा की है। वो डेटा जो सबके सामने रखे गए, लेकिन आज भी वैसी घटना जो ये बता रही है, जो ये समझा रही है कि पश्चिम बंगाल में हालात कैसे बने हुए हैं।
पूरे देश ने राहत की सांस एक तरीके से ली, सिर्फ बंगाल के लोगों ने राहत की सांस नहीं ली थी। और माना जा रहा था कि चलो जब चुनाव शांति से गुजर गया तो बाकी भी शांति रहा। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि बदले की नहीं बदलाव की हम राजनीति करेंगे। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है सौमित भट्टाचार्य, उन्होंने खुले तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि कोई भी किसी तरीके की मारपीट और हिंसा में न शामिल हो। अगर ऐसा होगा तो उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ी बात यह है, सवाल खड़ा हो रहा है कि बीजेपी के लीडरशिप ने अपने कार्यकर्ताओं को संयम बरतने के लिए कहा और वो संयम दिखाई दिया। आज देखें कि बेशक कल रात में घटना घटी थी, आज दिन में ऐसी कोई घटना नहीं घटी। बहुत छोटी मोटी एक आध जगह झड़प हुई, आपस में बहसबाजी हुई, लेकिन बीजेपी के लोग नियंत्रण में आ गए। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी पर ही हाथ डाल दिया गया। शुभेंदु अधिकारी का अगर एक तरीके से देखें, दूसरे तरीके से सोचे तो शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव पर गोली नहीं चली, एक तरीके से शुभेंदु अधिकारी पर गोली चली। ये संदेश देने की कोशिश है। अब इसको लेकर के कितना बड़ा बलवा होगा पश्चिम बंगाल में, इसका अंदाजा मैं अभी नहीं लगा पा रहा हूं। अगर सही मायने में इसके विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ता कल अभी रात से ही शुरू हो जाए, अगर टीएमसी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करना है, उनके घरों पर चढ़ने लगे, ममता बनर्जी के घर चले जाएं, अभिषेक मुखर्जी के घर चले जाएं, तो कितनी संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, आप इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस हत्या के बाद जो संयम बरतने की अपील पीएम की तरफ से की गई थी, पार्टी ने कड़े निर्देश जारी किए थे जिससे सब कुछ नियंत्रण में आ रहा था, हो सकता है कि कल से या आज रात से वो अनियंत्रित हो जाए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आखिर आने वाले वक्त में क्या होगा। विकास जी, आता हूं मैं आपके पास, ये तस्वीरें जरा एक बार फिर से आप देख लीजिए। मध्यम ग्राम के एक इलाके में जहां पर शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी वहां पर पहुंचे थे, वहां पर हमला होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक उस लोकेशन की जहां पर ये हत्या हुई, दूसरी अस्पताल की जहां पर इस वक्त लोगों की भीड़ उमड़ चुकी है। लोग वहां पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, सवाल पूछे भी जा रहे हैं, आरोप भी लगाए जा रहे हैं। टीएमसी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्हीं की तरफ से हत्या की गई है। ये तमाम बड़े आरोप वहां पर मौजूद लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि अभी जांच का ये विषय है कि आखिर हत्या किसने की, कौन थे वो लोग जिन्होंने हत्या की, कौन थे वो लोग जो वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। आखिर ये कौन से लोग थे जिनकी दुश्मनी शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी शख्स से थी। आखिर हत्या के पीछे की वजह क्या है? प्रथम दृष्टया तो यही बताया जा रहा है कि एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अगर शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो सकती है तो पश्चिम बंगाल में किसी भी की हत्या कराई जा सकती है या हो सकती है। क्या ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है पश्चिम बंगाल में? ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। इस घटना ने सबको परेशान कर दिया है, बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। टेंशन भरा ये माहौल इस वक्त कोलकाता के मध्यम ग्राम में आप देख पा रहे हैं, जहां पर लोग मौके पर मौजूद हैं और वहां पर नारेबाजी भी कर रहे थे, नाराजगी भी जता रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि शुभेंदु अधिकारी की करीबी की हत्या के आखिर मायने क्या हैं, ये मैसेज आखिर क्या देने की कोशिश की जा रही है। 9 मई को जब शपथ ग्रहण होना है, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। सबसे आगे नाम शुभेंदु अधिकारी का चल रहा है, क्योंकि उन्होंने पिछले कई सालों से लगातार वहां पर मेहनत करके पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जीत दिलाई। क्योंकि अब तक सबसे बड़ा श्रेय पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को ही जा रहा है। वो शख्स जो पहले टीएमसी में थे, वो शख्स जो ममता बनर्जी के बेहद करीबी थे, वो शख्स 2022 में बीजेपी के साथ जुड़ते हैं, टीएमसी को नकारते हैं और उसके बाद ग्राउंड पर लगातार काम करके 2 जगहों पर जीत हासिल करते हैं, भवानीपुर, नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ रहे थे। भवानीपुर से जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी, उनके सामने शुभेंदु अधिकारी ने भी दावा ठोका और उसके बाद जनता ने उन्हें मैंडेट दिया, जनता ने उन्हें चुना, जनता ने उन्हें जिताया। 15,000 से अधिक वोटों से उन्होंने चुनाव जीता और 2 सीटों से चुनाव जीतने के बाद अब जब चर्चाएं इस बात की हुई कि क्या आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर शुभेंदु अधिकारी को सबसे पहले रखा जा रहा है, तमाम चर्चाएं हो रही थी। लेकिन इसी बीच में इस घटना ने सबको चौंका दिया, परेशान कर दिया। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी जो इस वक्त नंदीग्राम में है, चर्चा ये है कि इस घटना की जानकारी जैसे ही उनको मिली वो फिलहाल नंदीग्राम से निकल चुके हैं मध्यम ग्राम पहुंचने के लिए। लेकिन आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम। लेकिन
जब ये घटना होती है। इस घटना में शुभेंदु के करीबी की हत्या कर दी गई है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।